हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आप सबों को बता चुका हूं कि फ़िलहाल स्वास्थ्य लाभ उठा रहा हूं, बेड रेस्ट कर रहा हूं और छुट्टियां मिली हैं। संयोग देखिए कि बाहर न जा पाने का बहाना ये था कि समय नहीं मिलता और लॉकडाउन की वजह से समय मिला तो कहीं बाहर आ जा नहीं सकते थे और लॉकडाउन खुलने के बाद भी समय मिला तो स्वास्थ्य लाभ के लिए मिला है। तो फिलहाल बेड रेस्ट पे हैं। एक छोटी सी सर्जरी थी मेरी इस प्यारी सी बॉडी पे, वो हो चुकी है और 2 सप्ताह का बेड रेस्ट मिला है चिकित्सकों की तरफ से। सो बेड रेस्ट कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। तो आप सबों से न मिल पाने का दर्द तो रहता ही है, मन कुलबुला कर रह जाता है, छटपटा कर रह जाता है कि आप सबों के लिए अपने चैनल पर कुछ न परोस पाता हूँ, अपने मनपसंद वाला जो आप लोगों को अच्छा लगे। तो जो भी टूटा फूटा जहाँ से भी मिलता है उठाकर आप सबों के सामने परोस देता हूँ। मुझे पता है कि आप सबों की अनिच्छा है, आप सब ये चीज़ें पसंद नहीं करते, फिर भी क्या है कि मेजबान के पास जो है उसी में सामने वाले को संतुष्ट करना चाहता है। महाभारत की एक कहानी थी कि द्रौपदी के पास शायद 5 या 7 या 9 चावल के दाने थे और उन्हीं से कई साधुओं का पेट भरना था और सभी साधु खा भी लिए, उनका मन तृप्त भी हो लिया था और तृप्त होने के बाद भी कुछ न कुछ उस हांडी में बच गया था। तो मेरे भी मन में कुछ ऐसे ही भाव रहते हैं कि जो भी परोसता हूँ आप सबों की और रुचि रहते हुए भी, आप सबों को न पसंद आते हुए भी, आप सबों के सामने जो डिशें मैं परोस रहा हूँ फिलहाल, तो अच्छा तो नहीं लगता है, परंतु आप सबों से मिलने का बहाना भी ढूंढते रहता हूँ। तो जो भी मिलता है, जैसे भी मिलता है, द्रौपदी के दाने के हिसाब से ही तो आप सबों के सामने डाल दिया करता हूँ। तो आज भी एक ऐसा ही प्रयास है हमारा, देखें क्या होता है हमारे आज के इस डिश का। तो चलिए स्वागत कीजिए हमारे इस रूखे सूखे थाली का। तो दोस्तों, आज जो थाली मैं आप सबों के सामने परोस रहा हूँ वो थाली है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की। और जैसा कि पहले भी कई वीडियोज में आप सबों को यश भाई के बारे में बता चुका हूँ, जो बस्तर के बड़े डोंगर के रहने वाले हैं। तो ये उन्हीं की गाय है और सामने जो हाफ पैंट टी शर्ट में दिख रहे हैं ये हमारे यश भाई के चचा जी हैं और ये गाय को यहाँ खूंटने आए हैं, यानी कि चारागाह में ले आए हैं जंगल के बीच। और देखिए रस्सी को पेड़ में बांध दिए कि गाय कहीं जंगल में भटक न जाए, भाग न जाए। और इस वक्त कैमरा जो है वो हमारे यश भाई के हाथ में है और यश भाई इस वक्त खेल रहे हैं छुई मुई के पत्तों के साथ। देखिए छूते ही कैसे मर जा रहे हैं ये पत्ते। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के कई जिले ऐसे हैं जो उड़ीसा राज्य से बिल्कुल सटे हुए हैं। तो फिलहाल जो ये नर्सरी, प्यारी सी नर्सरी आप सबों के सामने प्रस्तुत है, वो उड़ीसा में है और बॉर्डर पर ही है, यानी कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पर है। और हमारे यश भाई और उनके चचा जी जो हैं वो पौधों के बेचने का कारोबार करते हैं। तो फिलहाल वो छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में आए हुए हैं पौधों की खरीदारी करने के लिए इस नर्सरी में, और यहाँ से पौधे छत्तीसगढ़ ले जाकर अलग अलग गांव, बाजारों, हाटों में बेचते हैं। तो चलिए, ये बड़ा ही नेक कार्य है। पृथ्वी को हरा भरा रखने में इनका भी काफ़ी योगदान है। पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हमारे यश भाई और उनके चचा जी का भी योगदान है। ये जानकर काफ़ी अच्छा महसूस होता है और बधाई के पात्र हैं वो दोनों कि यहाँ से पौधे की खरीदारी करके और अपने प्रांत ले जाकर, एक अलग प्रांत से अपने प्रांत में लाकर और पौधों को बेचते हैं, लोगों को इस पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सैल्यूट गोज टू उनके चचा जी और यश भाई को, दोनों आदमी को सैल्यूट जाता है। और इस तरह के नेक पुण्य कार्य जो भी भाई मित्र जहाँ भी इस धरती के किसी भी भूभाग में करते हैं तो सैल्यूट उनको भी जाता है मेरे तरफ से। तो मित्रों, हमारे यश भाई और उनके चचा जी किराए के ऑटो से
निकल पड़े हैं अलग अलग गाँवों में, अलग अलग कस्बों में अपने पौधों को बेचने के लिए। और फिलहाल जिस नदी को ये पार कर रहे हैं, यहाँ तैयार हो रही है एक पुलिया। जी हाँ, जो अभी निर्माणाधीन है। और ये जो पुलिया आप देख रहे हैं, ये पुरानी पुलिया है, काफ़ी छोटी है। यश भाई जैसा बता रहे थे, बरसात के दिनों में ये डूब जाया करती है। और ये सामने आप देख रहे हैं पुल कंस्ट्रक्शन के जितने भी साजो सामान हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। और दोस्तों 2018 से लेकर अभी तक लगभग 6 या 7 बार मैं छत्तीसगढ़ की यात्रा कर चुका हूँ। सो छत्तीसगढ़ मेरे दिल के काफ़ी करीब है। और ख़ास करके छत्तीसगढ़ का जसपुर और बस्तर संभाग, ये दोनों संभाग मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं। जसपुर क्यों मेरे दिल के करीब है, ये आप सभी से छुपा नहीं है। और बस्तर जो मेरे दिल के करीब आया वो अपने प्राकृतिक भौगोलिक कारणों की वजह से। और भौगोलिक कारणों की वजह से इसलिए कि जब मैं स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, पढ़ा करता था, तो भूगोल मेरा सबसे फेवरेट विषय था। अच्छे नंबर मेरे आया करते थे भूगोल में। आज भी भूगोल में मेरी काफ़ी रुचि रहती है। प्रकृति और हरियाली, जंगल, झाड़, नदी, पहाड़, ये सारे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं। गाँवों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों मेरा मानना है कि शहर जो हैं वो उबाऊ होते हैं, इसलिए कि शहर लगभग एक जैसे होते हैं। इस शहर में भी क्लब है, उस शहर में भी है। इस शहर में सिनेमा घर है, उस शहर में भी है। यहाँ सिटी पार्क या नगर उद्यान है तो और शहरों में भी है। यानी कि शहर लगभग एक जैसे होते हैं, परंतु गांव जो होता है, ग्राम जो होता है, वो अलग अलग भौगोलिक दशाओं में होता है। अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग विचार मिलते हैं, अलग अलग भाषा भाषी के पहनावे के लोग मिलते हैं। उनका रहन सहन भी शहर से अलग होता है। तो गांव का जो ये परिवेश होता है वो मुझे क्या कहते हैं 24 कैरेट सोने की तरह प्रतीत हुआ करता है। इसलिए हमेशा से गांव मेरे करीब रहा है, मेरे दिल के करीब रहा है, क्योंकि प्रकृति वहाँ ठोस ठोस कर भरी होती है। तो जैसा कि आप सभियों को हमेशा सुनने को मिला है मेरे मुंह से, मेरा तकिया कलाम, कि दोस्तों मेरे कोई भी वीडियोज किसी भी कारण से पसंद आते हों, परंतु यार अब ये बातें कहते हुए मुझे झिझक महसूस होती है। कैसे कहूँ कि किसी भी कारण से, कोई कारण ही नहीं बनता कि हमारे वीडियोज आप सबों को पसंद आए। फिर भी तकिया कलाम है तो दोहराना चाहूँगा कि दोस्तों मित्रों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हों तो प्लीज़ जो भी भाई मित्र नए हैं मेरे इस चैनल पर, वो मेरे इस नाचीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक, कमेंट और शेयर ये भी बढ़ चढ़ के करें, यही मेरा इनाम है। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। दोस्तों धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ मेरे इस चैनल पर अभी तक बने रहने के लिए।